25 नवंबर से शुरू हुए राज्यसभा सत्र में विपक्ष और राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि विपक्ष उन्हें पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ले आया। भारत के राजनीतिक इतिहास में ये पहला मौका है जब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किया गया। क्या उपराष्ट्रपति धनखड़ को विपक्ष हटा पाएगा? अविश्वास प्रस्ताव का प्रोसेस क्या है, इसी टॉपिक पर है आज का एक्सप्लेनर। Honorable members, why target me every time? रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यसभा के 60 सांसदों ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव साइन किया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के अलावा इंडिया गठबंधन के पास दूसरा रास्ता नहीं था। सभापति विपक्ष को सदन में बोलने का मौका नहीं देते। पिछले 4 महीने में ये दूसरी बार है जब विपक्ष उपराष्ट्रपति धनखड़ को पद से हटाना चाह रहा है, लेकिन मौजूदा समय में ऐसा क्या हुआ कि बात अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच गई। 9 दिसंबर को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दावा किया कि सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस के साथ संबंध का मुद्दा गंभीर है। 10 दिसंबर को सदन की कार्यवाही के दौरान सभापति धनखड़ ने एनडीए पक्ष को ये मुद्दा उठाने की इजाजत दी, जिस पर विपक्ष ने हंगामा किया और अविश्वास प्रस्ताव लाने का 590 दिनों से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। करीब 150 गांव, 11,000 से ज्यादा घर और 300 चर्च मंदिर फूंक दिए गए। 240 मौतें, 1500 से ज्यादा घायल, 60,000 बेघर। इन आंकड़ों के पीछे की कहानी जानने के लिए देखिए भास्कर रिपोर्टर्स डायरी। इन घटनाओं को झेल रहे लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। कुछ अपना घर छोड़कर चले गए तो कुछ सड़कों पर बैठे हैं। ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इम्फाल वैली में रहने वाले मैतेई बहुत मुश्किल से जिंदा रह पा रहे हैं। हिल साइड से रोज गोलियां चलती हैं। आर्मी वाले कुछ करते ही नहीं हैं और कहते हैं कि आप लोग बाहर ना निकलिए। यहाँ 29 नवंबर को फिर से स्कूल खोले गए हैं। मणिपुर में हिंसा के बीच सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के स्कूल और कॉलेजों को हुआ है। स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़कर दूसरे राज्यों में जा चुके हैं। जो बड़े क्लास में पढ़ने वाले छात्र हैं वो अपने गांव को बचाने के लिए विलेज वॉलंटियर्स बन गए हैं। किताबों की जगह अब बंदूकों ने ले ली है। धीरे धीरे हालात काबू में आ रहे हैं, लेकिन चुराचांदपुर, जिरीबाम, फिरजौल और विष्णुपुर के आसपास हिंसा, बवाल और आगजनी की खबरें अब भी आ रही हैं। मणिपुर में हुई हिंसक घटनाओं के बाद मैतेई और कुकी गांवों में सेफ्टी बढ़ा दी गई है। इस तरह के चेक पॉइंट्स गांव वालों ने बनाए हैं। यहां से उन्हीं को गुजरने दिया जाता है जो कि वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ दिखाते हैं। मैतेई कुकी गांवों में नहीं जा सकते और कुकी समुदाय के लोग मैतेई के चेकिंग एरिया में नहीं जा सकते हैं। कुकी गांव को मैतेई जला रहे हैं। उन्हें कोई रोकने की हिम्मत नहीं